Chemistry Class नाज़रीन, 12. आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड ईयर में हमारा जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, यानी ईस्टर को आप कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ईस्टर का जो है ना वो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है यानी इसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप भी पाया जाता है, यानी कार्बन होता है जिसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है, और सिंगल बॉन्ड के साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, और एक सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और उस ऑक्सीजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है मजीद, क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड जो है ना वो कार्बन के साथ बनाएगा और एक बॉन्ड जो बनाएगा वो अल्काइल ग्रुप के साथ बनाएगा। आपने इन अल्काइल ग्रुप को, जो ईस्टर में दो अल्काइल ग्रुप इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें आप दो अल्काइल ग्रुप इस्तेमाल करते हैं। ये अल्काइल ग्रुप क्या होंगे, इस एक को आपने R से ज़ाहिर करना है, एक को आपने R प्राइम से ज़ाहिर क्यों किया है। इसकी वजह ये है कि ये जो दोनों अल्काइल ग्रुप हैं ये डिफरेंट हैं, इसलिए आपने इनको ऐसे लिखा है, यानी ये डिफरेंट होंगे, कभी सेम नहीं हो सकते। यानी अक्सर ये है ना क्या होते हैं, डिफरेंट इस्तेमाल होते हैं। जैसे मिसाल के ऊपर हमने ये इथाइल एसीटेट CH3, ठीक है, यानी ये इथाइल जो आपने इस्तेमाल किया है इसी की बना पर, यानी इसको आपने एसीटेट कहेंगे, ये इथाइल होगा, इथाइल एसीटेट। इसकी आपने प्रिपरेशन करनी है, यानी ईस्टर आप कैसे बनाते हैं यही आपने तैयार करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ईस्टर बनते कहते हैं कैसे। जब है ना आप कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है, और यानी कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो दो ग्रुप से बना हुआ होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बना हुआ होता है और कार्बोनाइल ग्रुप से बना हुआ होता है, उसको आप कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 उसके साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट उसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। जब आप उसको कंसंट्रेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। आप यहाँ देखें कि आपने ये प्रिपेयर करना है, इसमें इथाइल ग्रुप इथाइल एसीटेट आपने प्रिपेयर करना है। अब आप देखें कि कौन सा ऐसा अल्कोहल है जिसमें ना इथाइल ग्रुप पाया जाता है। वो इथाइल अल्कोहल है जिसका फॉर्मूला ये होता है C2H5OH, यानी अल्कोहल ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है OH, ठीक है। और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इनमें ये फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है COOH, एक कार्बोनाइल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब आप इन दोनों को रिएक्ट करेंगे H2SO4 की मौजूदगी में तो आपके पास क्या बनेगा, इथाइल एसीटेट बनेगा और H2O बनेगा, यानी वाटर के साथ इमिट होगा इस रिएक्शन में। आगे हम देखते हैं कि इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। वो कहता है कि ये रिएक्शन जो है वो ना तीन चार स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। 3-4 रिएक्शन के बाद ये रिएक्शन पूरा होता है। पहले क्या होता है, पहले ये होता है कि आपने इसमें प्रोटोनेशन करानी है। प्रोटोनेशन का मतलब है कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रोटॉन को मुतारिफ कराना है। प्रोटॉन बेसिकली आप कहते हैं H+ को क्यों कहते हैं, क्योंकि H+ का एटम जो होता है उसके ये न्यूक्लियस हो गया, मिसाल के तौर पर ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया। जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये H+ आ गया। अगर आप गौर से देखें तो किसी कोई भी एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद इक्वल होती है, क्योंकि आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया तो बाकी आपके पास एक प्रोटॉन बच गया। तो इसलिए आप क्या कहते हैं, जो H+ का ज्वाइन होता है, H नेगेटिव का नहीं, H+ का ज्वाइन होता है उसका क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। आपने इसमें प्रोटॉन को रिएक्ट कराया CH3COOH, तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। तो इस H+ ने, आप ये जान लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आप एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास ना टेंडेंसी ज्यादा होती है, यानी उसके पास लोन पेयर हो या उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, तो उसी की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर सकता है। पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो नेगेटिव पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो रिएक्ट कर सकता है। मिसाल तो वही ऑक्सीजन को आप देखें, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन जो है वो इस पर अटैक करेगा H पॉजिटिव पर, वो अपने पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से नहीं करेगा, वो अपने ऊपर मौजूद दो लोन पेयर्स की वजह से करेगा। जब ये अपने ऊपर लोन पेयर की वजह से करेगा तो इसका एक लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, तो ये क्या आ जाएगा CH3COOH, ठीक है। ये ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है ये वैसे ही रहेगा, इसके साथ ऑक्सीजन ये इसने इसको अटैक कर लिया, अपने साथ मिला लिया, तो ये H आ गया।
यानी इस H के पास अब इलेक्ट्रॉन दोनों चले जाएंगे, तो इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप ये बात जान लें कि कोई भी ऐसा है ना एटम या एलिमेंट हो जिसका बॉन्ड ना अपनी तादाद से ज़्यादा बनाए, जैसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, अगर वो उस बॉन्ड की तादाद से ज़्यादा बॉन्ड बनाए जो वो बना सकता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर वो है ना उस बॉन्ड की तादाद से है ना कम बनाए जो वो बना सकता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ, इस वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये जो सारे जो आप ईस्टर इक्वेशन यानी ईस्टर को बनाने के जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो सारे रिवर्सिबल होंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें ना वो दोनों सिम्टम में जारी रहता है। मिसाल के तौर पर ना आप H2 को ले लें और I2 को ले लें, ये बनाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा तो आयोडीन का जो कलर होगा वो होता है पर्पल। जैसे जब आप पहले शुरू में रिएक्शन करेंगे तो ये इसका पर्पल कलर होगा, तो ये आपको जाहिर होगा कि ये आगे रिएक्शन होता है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनना शुरू हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू हो गया है। ठीक है, थोड़ी देर यानी पर्पल रंग जो है ना उसका गायब हो जाएगा, थोड़ी देर बाद है ना उसका पर्पल रंग दोबारा जाहिर हो जाएगा, आयोडीन दोबारा है ना जाहिर हो जाएगा पर्पल रंग उसका। इस वजह आपको पता चलेगा ये रिवर्स रिएक्शन शुरू हो गया है। यानी रिवर्स रिएक्शन 2 स्टेप मुश्किल होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का। आगे हम देखते हैं कि इसका जो दूसरा स्टेप है उसमें आपने ना जो आपने प्रिपेयर करना है, जिस अल्कोहल के साथ उसको रिएक्ट कराना है वही अटैक करा देना है। यानी प्रोटॉन उसमें आ गया, उसमें आपने अल्कोहल को अटैक करा देना है। ये C2H5OH ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है ये ना अपने यानी बॉन्ड को पूरा करना चाहता है, ये कहता है मैं बॉन्ड में 3 ना बनाऊं 2 बनाऊं। ठीक है, इसी वजह से ये क्या करता है, ये लोन पेयर जो होता है ये कार्बन के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज पर अटैक करता है। पहले आप बता चुका हूं कि जो ऐसा एलिमेंट अटैक करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ज्यादा हो या जिसके पास है ना लोन पेयर जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, वही अटैक कर सकता है। जो ऑक्सीजन जो अटैक कर रहा है ये अपने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज को लोन पेयर की वजह से अटैक कर सकता है, लेकिन जहां जो ऑक्सीजन अटैक कर रहा है वो अपने ऊपर मौजूद लोन पेयर की वजह से कर रहा है। इसका जो लोन पेयर है वो कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। क्या करे, ऑक्सीजन कहता है कि मैं 3 बॉन्ड नहीं बना सकता, मैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता हूँ, बॉन्ड शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, कार्बन ने आगे बॉन्ड शिफ्ट किया, ऑक्सीजन ने आगे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास C2H5। ठीक है, ये आपने जो अटैक कराया है ये यानी C2H5O, उसके साथ ये ग्रुप आ गया। ठीक है, ये जो आपने अल्कोहल लिया है इसके साथ ये ग्रुप अटैच हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन CH3COH। आपने यहाँ जो आपने अल्कोहल इस्तेमाल किया इसका जो ऑक्सीजन है उसने 3 बॉन्ड बना लिए हैं। फिर तो इसी वजह से जैसे कोई एलिमेंट होता है तो वो उस बॉन्ड की तादाद से ज्यादा बॉन्ड बनाए जो वो बना सकता है तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर वो उस बॉन्ड से कम बॉन्ड बना सकता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर उस पर ने ज्यादा बॉन्ड बना रखे हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ऑक्सीजन ने जहाँ 3 बॉन्ड बना लिए हैं, ये बाकी ग्रुप उसके साथ जुड़ गए। आगे हम पढ़ते हैं कि यानी हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर। ठीक है, फिर जो ये ऑक्सीजन है ये कहता है कि मैंने 3 बॉन्ड नहीं बनाने, तो ये क्या कर देता है, एक बॉन्ड को खत्म कर देता है अपने से। तो ये क्या होता है, जो फिर आपने जो एक पहले ये जो लिया था यानी जो कार्बोक्सिल ग्रुप में आपने एक ऑक्सीजन का लोन पेयर इस्तेमाल किया था, एक ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो अभी भी मौजूद है। इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस हाइड्रोजन पर अटैक किया जाए। किसी भी एलिमेंट का पार्शियल नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर करैक्टर ऐसा होता है जो उसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पर किसी भी पॉजिटिव एलिमेंट एटम पर अटैक कर सकता है। इसके लोन पेयर ने हाइड्रोजन पर अटैक किया तो इसने आगे बॉन्ड शेप कर दिया। ठीक, ऑक्सीजन ने कहा मैं बस 2 बॉन्ड बनाऊंगा, तो ऑक्सीजन ने यहाँ ये हाइड्रोजन को इमिट करके, ठीक है, H+ को इमिट करके ये क्या किया, इसने 2 बॉन्ड बना लिए। ठीक है, ये बाकी सारे 2 पैसे रहे, तो ये क्या हुआ, ये CH3COH। ठीक है, ये हाइड्रोजन जिस ऑक्सीजन ने अटैक किया था ना H पर, उसके साथ ही ये हाइड्रोजन आकर जुड़ गया। ठीक है, ऑक्सीजन के पास अब ये देखें फिर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब ये देखें ऑक्सीजन के फिर 3 बॉन्ड बन गए। क्यों, एक कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और एक और हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन पर और
नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने ये 2 बॉन्ड बना सकता है, इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर ये कम बॉन्ड बनाता तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है ना इनर्ट पेयर के तौर पर मौजूद होते। आखिर में क्या होता है, आखिर में ये होता है कि जो आपने ना यानी इथाइल एसीटेट जो आपने प्रीपेयर करना था, वो इथाइल एसीटेट इस 4th स्टेप में निकल जाएगा। वो कैसे होगा, आपको जब पता चल जाएगा कि इस रिएक्शन में वाटर इमिट हो रहा है और हाइड्रोजन आयन इमिट हो रहा है, तो ये रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा और इथाइल एसीटेट बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, फिर जो आपने ये प्रोडक्ट बनाया था इसमें क्या किया, यानी जो ऑक्सीजन है इसने अपने यानी बॉन्ड को पूरा कर लेना है और इसने से 2 बॉन्ड बना लेने हैं, वाटर को इमिट कर देना है। तो ये क्या हुआ, इसने आगे बॉन्ड शिफ्ट कर दिया हाइड्रोजन ने। ठीक है, इसने फिर कार्बन ये बॉन्ड कार्बन की तरफ जाएगा, कार्बन आगे मजीद शिफ्ट कर देगा। तो ये क्या होगा, तो ये होगा कि आपके पास H2O बन जाएगा, ये H+ बन जाएगा, ये देखें। ठीक है, ये अलग H2O बन गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यानी खत्म कर दिया कार्बन से, उसमें कार्बन सिर्फ दोनों हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाऊंगा, बस अपनी वैलेंसी पूरी करूंगा। तो फिर ये क्या होगा, ये जो है बाकी इस यहाँ से H+ आ गया, तो ये आप देखें ये आपके पास बन जाता है C2H5O CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन। ये जो ऑक्सीजन है, एक बॉन्ड जो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन इसके साथ खत्म कर दिया था, वो बॉन्ड जो है वो इसके साथ आकर मिल जाएगा। ये देखें, ये आकर मिल गया, आपके पास वाटर भी इमिट हो गया, हाइड्रोजन आयन जो जिसका प्रोटॉन कहते हैं वो भी इमिट हो गया। यानी प्रोटॉन इमिट इसलिए हो कि कुछ रिएक्शन आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें जो ना H+ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम होता है, जो रिएक्शन के तौर पर बाद में जब प्रोडक्ट बनते हैं तो H+ साथ इमिट हो जाता है। ये H+ यानी साथ इमिट हो गया, वाटर भी इमिट हो गया। अब आप देखें कि ये जो ईस्टर होते हैं इनकी जो स्मेल होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है, यानी फलों की तरह ये स्मेल देते हैं और उनको बहुत सारे मसनूई जो जायके होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको याद होगा कि उटाइल एसीटेट है, जो माल्टा खाते हैं ऑरेंज, उसमें उटाइल एसीटेट ईस्टर होता है, और जो बनाना होता है उसमें आपको इथाइल एसीटेट है, एसिटाइल एसीटेट उसमें क्या होता है, ये ईस्टर इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो आप इसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। शुक्रिया।